नमस्कार, वेलकम बैक टू आरसी अग्रहरी इंग्लिश क्लासेस। यदि आप राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं तो जी ये टेंसेस के सारे वीडियोस आपके लिए हैं। और आज हम टेंसेस के क्रम में फ्यूचर परफेक्ट तक आ गए हैं और आज हम फ्यूचर परफेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। किसी भी अन्य सेंटेंस की तरह इसकी भी अपनी पहचान होती है। मैंने पहले बताया था किसी टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले लोगों को तलाशना चाहिए इस सेंटेंस में कोई वर्ब आया है या नहीं, मेन वर्ब है या नहीं, और अगर है तो ही आप टेंस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि सामान्यतः जिन टेंसेस में कोई वर्ब नहीं होती, इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए आप लिंकिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। जब कोई वर्ब है तो उसका आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सा टेंस है और उस टेंस का ये कौन सा पार्ट है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट व परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं आपको बता दूं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के अंत में आता है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये आता है, या फिर आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ सकता है आ होगा, ई होगी, ए होंगे। और जब ये आ, ई, ए आते हैं तो मोस्टली मात्राओं के रूप में आते हैं। तो आप वही देख रहे हैं, इसकी आइडेंटिटी होती है चुकेगी, चुकेगा, चुकेंगे, या फिर होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर मात्राओं के रूप में आ सकता है आ होगा, ई होगी, ए होंगे। इस तरीके से आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को आप पहचान पाएंगे। और अगर आप टेंस आइडेंटिफाई कर पाए, पहचान जाए, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए इसका हेल्पिंग वर्ब। जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है शैल हैव और विल हैव। तो बात करते हैं हम वर्ब के फॉर्म की। मैं अक्सर कहता हूं किसी भी परफेक्ट में, वो चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर का परफेक्ट हो, एक ही फॉर्म लगता है, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। हां, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट व पास्ट परफेक्ट की तरह कभी कभी फ्यूचर परफेक्ट भी डबल क्लॉज वाला होता है। जब फ्यूचर परफेक्ट डबल क्लॉज वाला होगा तो दोनों सेंटेंसेस के बीच में ये पहले या बाद शब्द जुड़ा होगा, और इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम हमेशा पीछे वाले क्लॉज से करना प्रारंभ करते हैं, और पीछे वाले क्लॉज का ट्रांसलेशन आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस से करते हैं। देन आप बिफोर या आफ्टर जो भी सेंटेंस में यूज हुआ है उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद फर्स्ट वाले क्लॉज को आप बिफोर या आफ्टर के बाद रखते हैं, और इसका ट्रांसलेशन आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। आप नोट देख रहे हैं, जब फ्यूचर परफेक्ट डबल क्लॉज वाला हो तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के बीच में पहले या बाद शब्द होता है। ट्रांसलेशन करते समय पीछे वाले क्लॉज का ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट में करके सबसे पहले रखते हैं, तत्पश्चात बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद फर्स्ट क्लास का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में करके हम लिखते हैं बिफोर या आफ्टर के बाद। अपेक्षा है आप इस नोट को समझ रहे होंगे। आइए
ये नोट आपको क्लियर हो पाए इसके लिए लेते हैं एग्जाम्पल। जी आप देख रहे हैं इसी नोट्स का एक एग्जाम्पल। एक क्लॉज ये है सूर्य का अस्त होना और दूसरा क्लॉज है बच्चों का काम पूरा कर लेना। दोनों के बीच में पूर्व यानी कि पहले शब्द आया है। तो मैंने बताया कि जब फ्यूचर हाँ देखिए यहां पर आ होगा आया है। मैंने बताया है कि जब आ होगा, ई होगी, ए होंगे आता है तो मोस्टली मात्राओं के रूप में आता है। यहां पर ये बड़ा आ की मात्रा है, ये आप समझ सकते हैं। आ होगा हो गया, तो आ होगा, ई होगी, ए होंगे है, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। डबल क्लॉज है और दोनों क्लॉजेस के बीच में पहले शब्द आया है, पूर्व का मतलब पहले होता है। तो आपने जाना है इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आप पीछे वाले क्लॉज से करना शुरू करते हैं। पीछे वाले क्लॉज का ट्रांसलेशन सबसे पहले करते हैं और इसे किस टेंस का बनाते हैं, याद रहे इसे बनाते हैं आप किस टेंस का। देखिए मैंने लिखा है ये है फ्यूचर परफेक्ट का बनाते हैं। तो आइए सिंपल सेंटेंस है, पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव या शैल हैव। थर्ड पर्सन के साथ विल हैव लगेगा, विल हैव हो गया। वर्ब आएगा पूरा करना, थर्ड फॉर्म लगता है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ऑब्जेक्ट है अपने काम को, अपना काम, तो बच्चों के अनुसार अपना क्या अंग्रेजी बनेगा देयर वर्क। देखिए एक क्लॉज पूरा हो गया, यानी कि पीछे वाले क्लॉज का ट्रांसलेशन सबसे पहले करते हैं, उसके बाद दोनों के बीच में ये जो बिफोर या आफ्टर में से जो भी आता है वो हम रखते हैं। पीछे वाले क्लॉज का ट्रांसलेशन सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हम बिफोर या आफ्टर जो भी सेंटेंस में आएगा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अब उसके बाद ये फर्स्ट वाले क्लॉज का ट्रांसलेशन करेंगे। फर्स्ट वाले क्लॉज का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट से करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट से करते हैं तो सिंपल सेंटेंस है सूर्य का अस्त होना, सब्जेक्ट सन है, हो जाएगा द सन, सूर्य। अस्त होना सेट होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहां पर एस जुड़ गया। कंप्लीट हो गया चिल्ड्रन विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर द सन सेट्स। अपेक्षा है आपको ये चीजें एकदम क्लियर हुई होंगी। लेते हैं कुछ और भी एग्जांपल। अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड एक यूनिक नोट्स बताने जा रहा हूं। आपको जानना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट से संभावना या अनुमान का भी बोध होता है। फ्यूचर परफेक्ट से संभावना या अनुमान का भी बोध हुआ करता है और ऐसी संभावना या ऐसे अनुमान का संबंध पास्ट के कार्यों से होता है। तो याद रहे इस प्रकार के सेंटेंसेस में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का अर्थ वही होता है जो मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का होता है। यानी कि आपको यह जान लेना फ्यूचर परफेक्ट के ऐसे सेंटेंसेस जिनसे संभावना या अनुमान का बोध होता है बिल्कुल आप फ्यूचर परफेक्ट से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका ट्रांसलेशन मे हैव या कैन हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के प्रयोग द्वारा भी किया जा सकता है। आप नहीं जानते रहे होंगे ये नोट, जानिए बेहद यूजफुल ये नोट है। आइए देखते हैं ट्रांसलेशन है। शायद यह कहानी आपने सुनी होगी, शायद यह कहानी आपने सुनी होगी, ये संभावना है। मैंने पहले बताया, देखिए लास्ट में ई आया है, यहां ई की मात्रा है और होगी, तो फ्यूचर परफेक्ट तो है,
कार्य का पूरा होना पाया जाता है फ्यूचर में। तो ये संभावना तो है, लेकिन ये संभावना है पास्ट की। सोचिए, आपने काम ये कार्य कर लिया होगा या आपने ये कहानी सुनी होगी, तो हम फ्यूचर परफेक्ट से बना सकते हैं। यू विल हैव listened दिस स्टोरी। इसका ट्रांसलेशन आप रूल के अकॉर्डिंग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये नोट ये बताता है इस प्रकार के सेंटेंसेस जो संभावना व अनुमान व्यक्त करते हैं, इन्हें आप मे हैव या कुड हैव के द्वारा भी कर सकते हैं। मे हैव listened this story, या you can have listened this story, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि इस एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन इन 3 तरीकों से हो सकता है। अपेक्षा है आप इस नोट को बखूबी समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल्स भी आपके सामने हैं। आइए लेते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पल्स। आप सामने सेंटेंस देख रहे हैं, यह है नेगेटिव सेंटेंस डबल क्लॉज वाला। फर्स्ट क्लॉज है पिताजी का घर वापस आना, दूसरा है बच्चों का ना सुना, ये नेगेटिव है, नहीं आया है, और दोनों क्लॉज के बीच में आया है बाद शब्द आया है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं आपको अक्सर टेंसेस के दौरान बताया हूं, मैं फिर से बता दूं, जब भी हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों का होता है तो नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्दों के बीच किया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। पहले यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट, देन शैल या विल, देन नॉट या नेवर, जो भी सेंस के अकॉर्डिंग, फिर हैव प्लस वी क्यूब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इस फॉर्मूले को हमें फॉलो करना है और इसका ट्रांसलेशन करना है। जी हाँ, बताइए क्या होगा। जी, आप पहले से भी जानते हैं, जब भी सेंटेंस डबल क्लॉज वाला हो तो आप शुरुआत बैक साइड से करते हैं। बैक साइड वाले को फ्यूचर परफेक्ट का बनाते हैं। ये आपको नोट्स में अभी मैंने बताया, लिखाया। तो आइए, सब्जेक्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग विल हैव लगेगा, लेकिन निगेटिव है तो दोनों के बीच में नॉट लग गया, यानी कि विल नॉट हैव हो गया। मेन वर्ब सोना है, सोने की थर्ड फॉर्म स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट है। अब लगाएंगे इवन आफ्टर, बाद भी, इवन आफ्टर, ये फर्स्ट क्लॉज। पीछे वाले क्लॉज का ट्रांसलेशन सबसे पहले हमने किया, फिर दोनों के बीच में ये कंजक्शन लगाया, आया था, आफ्टर आया है। अब फर्स्ट वाले क्लॉज को आफ्टर के बाद लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाकर। तो आइए देखते हैं। पिताजी यानी कि फादर, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा रिटर्न्स होम, रिटर्न्स प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बिल्कुल आप एस लगाते हैं, फिर घर हो जाएगा रिटर्न्स होम, और इस तरीके से आपका सेंटेंस हो गया, चिल्ड्रन विल नॉट हैव स्लेप्ट इवन आफ्टर फादर रिटर्न्स होम। आइए
अब एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लेकर आपको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, कितना इजी है। थोड़ा सा नोट्स आप समझ लेंगे, आप इजीली ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर पाएंगे। और अगर आप इजीली ट्रांसलेशन कर पाते हैं तो यहीं से धीरे धीरे स्पीकिंग की शुरुआत हो। आप फ्यूचर परफेक्ट के ये सेंटेंस देख रहे होंगे। इन सेंटेंसेस का कनेक्शन इंटेरोगेटिव सेंटेंस से है। फिर वही पहले की तरह छोटी सी बात कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों का हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्दों के बीच में सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट का यूज करते हैं, और यदि सेंटेंस में नहीं भी है तो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट। कैसे, आइए मैं पहले आपको फार्मूले में बता दूं, उसके बाद। जी, तो आप देख रहे हैं वो है ये फार्मूला, जिस बेस पर आप दिए गए सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बहुत इजीली आप कर सकते हैं। फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड, शैल या विल, देन सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नहीं है तो नॉट, और अगर नहीं है तो नॉट को आप स्किप करेंगे। देन हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट हैव रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं, ये सिंगल सेंटेंस है, सिंगल क्लॉज वाला सेंटेंस है। स्टार्टिंग क्या से हुआ है, और आप जानते हैं जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, तो जब क्या से शुरू होता है तो ये फार्मूला क्वेश्चन वर्ड से नहीं चलता, ये फार्मूला हेल्पिंग वर्ब से यहां से आगे बढ़ता है। पहले देखते हैं, सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी के अकॉर्डिंग लगेगा शैल, शैल वी, नहीं यहां पर नहीं है तो हम नॉट को स्किप करेंगे। हैव, समाप्त करना, फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड। ऑब्जेक्ट है इस कार्य को, आप देख रहे हैं मैंने बताया था जिस शब्द के बाद या तो को लिखा हो या को का सेंस जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर को आया है तो इस कार्य को, यही ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा दिस वर्क। दिस वर्क तक के लिए आप बाई का यूज करते हैं, आप बाई का यूज करते हैं, बाई। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ये क्वेश्चन मार्क है, तो कंप्लीट आपका बन गया। सर वी हैव फिनिश दिस वर्क बाय नेक्स्ट ईयर, क्या हम इस कार्य को अगले वर्ष तक समाप्त कर चुकेंगे। आप समझ रहे होंगे, अपेक्षा हमें ऐसी है, फार्मूले पर बेहद इजीली समझा जा सकता है। अब ये यहां पर डबल क्लॉज आया है, दोनों क्लॉज के बीच में आया है बात शब्द, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। शुरुआत बैक साइड से करते हैं, उसने क्या किया होगा, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, क्योंकि जब क्या सेंटेंस के शुरू में आता तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, जब बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। यानी कि इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले पीछे से शुरू करते हैं, व्हाट, देन आप हेल्पिंग वर्ड रखेंगे, हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट ही या सी है तो उसके अकॉर्डिंग विल हो जाएगा, विल ही हैव डन। आफ्टर बात के लिए हो जाएगा, और उसके बाद इस फर्स्ट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है, यानी कि हो जाएगा फादर, फादर गोज हो जाएगा या डिपार्ट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि फादर
पिताजी के जाने के बाद उसने क्या किया होगा, इसका ट्रांसलेशन हुआ व्हाट विल ही हैव डन आफ्टर फादर गोज। अब आज का अंतिम एक ट्रांसलेशन लेंगे, ये भी सिंगल क्लॉज वाला ही सेंटेंस है, और यहां है कितने लोग इस वर्ष के अंत तक अपना मकान नहीं बना चुके होंगे। तो इन 3 सेंटेंस में वो सारी पहचान मिल रही है जो मैंने आपको बताया है। यहां पर चुके होंगे आया है, यहां पर आ होगा आया है, और यहां पर चुके होंगे आया है। मैंने आपको बताया था फ्यूचर परफेक्ट पहचानने के लिए आ होगा, ई होगी, ए होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर चुकेंगे, चुकूंगा, ये सब आता है। ठीक है, ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन वर्ड आया है, तो हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन वर्ड से। और यहां पर क्वेश्चन वर्ड है कितने लोग, यानी कि काउंटेबल है, गिना जा सकता है, तो हम लगाएंगे हाउ मेनी पीपल। हाउ मेनी पीपल, ये क्वेश्चन वर्ड हुआ। हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट तो लोग होता, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड के साथ आ चुका है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम विल लगाएंगे, विल। अब सेपरेट सब्जेक्ट रहा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाउ मेनी, हाउ मच, होम, हुज, विच, ये अकेले नहीं आते, अपने साथ रिलेटेड नाउन पकड़ कर लाते हैं। जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट था वो क्वेश्चन वर्ड का रिलेटेड नाउन बन चुका है, तो अब सब्जेक्ट हमारा अलग से नहीं है, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट का नंबर आता है, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, और हो जाएगा यहां पर। हाँ, ये देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो आप सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखते हैं, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो था, ये रिलेटेड नाउन बन चुका है क्वेश्चन वर्ड का, तो अब यहां पर नॉट रखेंगे, देन हैव रखेंगे। फार्मूले को फॉलो कीजिए। हाँ, तो हो गया हाउ मेनी पीपल विल नॉट हैव। मकान बनवाने के लिए बिल्ट होता है, बिल्ड, इसका थर्ड फॉर्म ये बिल्ट हो गया, बिल्ट। अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, रियल सब्जेक्ट हमारा ये लोग था, तो लोगों के अनुसार अपने की अंग्रेजी डियर हो जाएगा, डियर हाउसेज। अब तक के लिए बाय लगाते हैं, बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दिस ईयर। हाउ मेनी पीपल कंप्लीट हो गया, हाउ मेनी पीपल विल नॉट हैव बिल्ट देयर हाउसेज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये वीडियो आपको कैसे लगा ट्रांसलेशन का, आप कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, आपसे गुजारिश, अगर आप न्यू व्यूअर हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही बेहद यूजफुल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज हम आप तक इजीली पहुंचा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।